किसान साथियों, अगर आप लोग भी चाहते हो अपनी गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेना, तो किसान साथियों आपको अपनी गेहूं की फसल में जो दूसरी सिंचाई रहती है उस पर आपको अपनी गेहूं की फसल में क्या डालना है जिससे हमारी गेहूं की फसल की ग्रोथ अच्छी हो और बढ़वार उसकी अच्छी हो और कल्लों का फुटाव भी अधिक से अधिक हो। तो किसान साथियों सबसे पहले ज़रूरी रहता है कि हमको अपनी गेहूं की फसल में कितने दिन बाद दूसरी सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किसान साथियों अगर आप लोग अपनी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई सही समय पर कर लेते हो तो आपकी गेहूं की फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पौधे का फुटाव भी अच्छा होता है और जड़ें मजबूत बनती हैं और ग्रोथ उसकी शानदार आपको देखने के लिए मिलती है। तो इसके लिए आपको अपनी गेहूं की फसल में जो दूसरी सिंचाई रहती है तो आपको उसको सही समय पर करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो दूसरी सिंचाई रहती है उसको आपको देर से नहीं करना है। अगर देर से आप लोग अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करते हो दूसरी, तो आपकी गेहूं की फसल में नुकसान आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसमें जो पौधे रहती है उसकी ग्रोथ रुक सकती है। तो किसान साथियों आपको अपनी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई सही समय पर करनी है और दूसरी सिंचाई पर आपको कौन कौन सी खाद को अपनी गेहूं की फसल में डालना है। तो देखिए किसान साथियों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। तो किसान साथियों आपको अपनी गेहूं की फसल में जो दूसरी सिंचाई रहती है तो उसको आपको करना है, यानी जो पहली सिंचाई आप लोग करते हो उसके 20 से 25 दिन बाद आपको अपनी दूसरी सिंचाई करनी है। मानो जैसे आपने बिजाई की तो बिजाई के आपको 40 से 45 दिन पर दूसरी सिंचाई करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप लोग चाहो कि हमारी जो पहली सिंचाई थी ना, तो पहली सिंचाई के आपको कितने दिन बाद दूसरी सिंचाई करनी है, तो दूसरी सिंचाई किसान साथियों आपको पहली सिंचाई के 20 से 25 दिन बाद आपको करनी है, क्योंकि हमारी जो गेहूं की फसल रहती है 35 से लेकर के 50 और 55 दिन के बीच हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों इस बीच आप लोग अपनी गेहूं की फसल में अगर सिंचाई कर देते हो दूसरी वाली और हमारी गेहूं की फसल में खाद डाल देते हो तो आपको अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस समय हमारी गेहूं की जो फसल रहती है वो बढ़वार पर रहती है और उस समय उसको लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल जाते हैं, तो उसकी शानदार ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अब हम करें कि आपको दूसरी सिंचाई पर कौन सी खाद डालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसान साथियों अगर आपकी गेहूं की फसल में फुटाव अच्छा हो रहा है और बढ़वार भी अच्छी हो रही है और आप लोग चाहते हो कि हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें आपको नाइट्रोजन और कुछ खाद डालने हैं, तो किसान साथियों आप लोग अपनी गेहूं की फसल में एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हो। एनपीके जो 19-19 रहता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास समान रूप से मिल जाता है और जो कि हमारी गेहूं की फसल के लिए 35 से लेकर के 50 और 55 दिन के बीच जो पोषक तत्व रहते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यानी एनपीके 19-19-19 से आपके पौधों को मिल जाती है, तो उनकी बढ़वार आपको अच्छी देखने के लिए मिलती है। ठीक है किसान साथियों, और आपकी गेहूं की फसल में अगर बढ़वार नहीं हो रही है, कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा है, तो किसान साथियों आपको अपनी गेहूं की फसल में यूरिया लेना है। 35 से 40 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है और उसके साथ आपको सागरिका नामक जो खाद रहती है, तो सागरिका दाने वाला खाद आपको अपनी गेहूं की फसल में यूरिया के साथ मिला करके आपको अपनी 1 एकड़ के हिसाब से अपनी गेहूं की फसल में डाल देना है। और किसान साथियों अगर आपकी गेहूं की फसल की जो बढ़वार है ना वो अच्छी हो रही है, तो आपको अपनी गेहूं की फसल में एनपीके 19-19-19 को अपनी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई पर डाल देना है, जिससे हमारी गेहूं की जो फसल है ना उसकी बढ़वार और ग्रोथ और फुटाव आपको शानदार देखने के लिए मिलेगा और आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो किसान साथियों और साथ में हमारी जो गेहूं की फसल है अगर उसमें थोड़ा सा पीलापन आता है तो वो भी उसका नष्ट हो जाएगा एनपीके 19-19-19 से। तो किसान साथियों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड विश्वसनीय जानकारी में आपको लाता रहता है। तो किसान साथियों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।